बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पीएमसी मॉन्टेसरी पाकिस्तान जो काउंसिल वगैरह जो हमें करवा रहे हैं जी डिप्लोमा। ये आप कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब ये आप स्टार्ट करते हो तो फ़िलहाल तो आपको कंसेशन पे कहा जाता है जी इतने मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल्स का, 8 मॉड्यूल्स का, 10 मॉड्यूल्स का जो है वो इस हिसाब से हम आपको जो है वो चार्ज करेंगे। मतलब आप कंसेशन पे 30,000 है या 25,000 है, 20 है, 15 है, 10 तो है ही नहीं, और इतना जो है वो कंसेशन पे आपको जो है वो हम ये पीएमसी जो है डिप्लोमा जो है वो करवा रहे हैं। अच्छा जी, जब हमने ये किया तो हमें तो कोई था वो यही था, बहुत यार अहम चीज़ है, कर लेते हैं, जॉब अच्छी मिल जाएगी, डिग्री और जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यूएबल हो जाएगी सीवी। बट पाकिस्तान में तो आपको पता है यहाँ में मेडल लेने वाले रूल रहे हैं, ये तो फिर सिंपल डिप्लोमा ही है। अच्छा जी, बात इस पे करते हैं। सबसे पहले जो ये आप मॉड्यूल मंगवाते हो कंसेशन के नाम पे जो है वो आपसे पैसे चार्ज कर लिए गए होते हैं। 12 मॉड्यूल है, आप एक साथ मंगवा सकते हो या 3-3 करके मंगवा लो। 3-3 मंगवाने के बाद कुछ भी नहीं है, इसे कॉपी पेस्ट करना है जो हमारे निज़ाम तालीम में चला आ रहा है कि आपको कॉपी पेस्टिंग के सिस्टम से जो है वो पढ़ना है, और यही एक तरीका है। और अगर आपने उससे हट के कोई काम करने की कोशिश की तो वो आप जो है अराइवल्स या रेबल्स कहलाएंगे। इंट्रोडक्शन है मारिया मोंटेसरी का, और जी उसके बाद जो है हमारे पास के तमाम मॉड्यूल्स जो है मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैथमेटिक्स आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आता है जब आप कोई भी कोर्स करवाते हो उसमें आप हर चीज़ पढ़ाते हो, जबकि आपको देखना चाहिए बेसिक। अगर एक टीचर अर्ली इंटरवेंशन में जा रही है तो उसका कॉन्सेप्ट्स जो है वो टोटल अर्ली इंटरवेंशन के होने चाहिए। इसमें काफ़ी कुछ है उससे रिलेटेड, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो नहीं भी हैं। अच्छा जी, फिर ये जो है वो इस तरीके का तो तमाम मॉड्यूल आ जाता है, ठीक है। स्पेशल बच्चों की गाइडलाइन के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। जबकि ये मोंटेसरी ने जो है वो काम तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जो है वो हमने इसको कमाई का ज़रिया बना लिया है। अब आप इसमें जो है वो आपको असाइनमेंट्स देनी होती है। जो आपको ये बुक्स आ गई 3, इसी की आपने जो है ना ऑनलाइन असाइनमेंट्स जो है वो भेजनी होती हैं, और सिंपल जो है वो आपको जो है ये आप कंप्यूटर पे जो आप करते हो, ठीक है, आप असाइनमेंट सेम जैसे बुक में लिखा है उस तरह से कुछ चीज़ें आप लेते हो, कॉपी करते हो, और इसको जो है वो एज असाइनमेंट आप जो है वो सबमिट करवाते जाते हो। उसके बाद जब आपके ये 12 मॉड्यूल्स हो जाते हैं, फिर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो है वो 100 नंबर्स का होता है, और उसमें जो 70-80 आपके आ जाते हैं, जिसके 50 आते हैं उसे दोबारा अगले दिन चांस दे दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है पेपर आपके घर में आता है। पेपर आपके घर में आता है, आपको 2 दिन दिए जाते हैं, और दोबारा से ही ये सवाल जो आपने इसमें लिखे होते हैं, दोबारा से ये सवाल जो है वो आप कॉपी पेस्ट करके जो है वो पेपर में लिख देते हो, और उनको 2 दिन के बाद भेज देते हो। चाहे आप वो यहाँ से नकल कर लो, चाहे जो अपनी असाइनमेंट्स को दोबारा जो है वो ऐसे ही कॉपी करवा के उनको सेंड कर। लिखने होता है वो राइटिंग में होता है ना, तो वो आप किसी से भी लिखवा लो, ठीक है। अब ये देखें इस तरह का डिप्लोमा, और इस पर मैक्सिमम मेरी कोर्स 70,000 तक आ गई थी। ये 1.5-2 साल पहले की बात है, और मेरी आ गई थी। तो सोचें मेरे साथ जिन लोगों ने किया उनमें से कुछ बाहर अप्लाई किया जॉब के लिए, तो एट द एंड मैं आपको बताऊं तो कितनी मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमे की कोई वैल्यू ही नहीं थी जो हमने इतनी मेहनत से किया। अच्छा जी, अब कहा यही जाता है 30,000 का डिस्काउंट है, कुछ नहीं है। तो देखें, जो आपको ये पेपर लाने पड़ते हैं, आपको प्रिंटिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आपको तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। फिर आपको प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरीके से कोर्स जाते हैं 70,000 तक जो है वो ये खर्चा आपका चला जाता है। अच्छा, रही सही कसर, ये तो इन्होंने कर लिया होता है, ये असाइनमेंट्स के पैसे उन्होंने खर्च करवा दिए होते हैं हमारे। उसके बाद जो है इनकी 1 महीना जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जिसको आप मोबाइल को कहीं पे भी रखकर आराम से अपने पूरे घर के काम कर सकते हैं। और जो है वो टीचर बस वो बता रही होती है, A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल बता रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये एक जो है वो गाइडलाइन जो है वो चलती जाती है, ठीक है। अच्छा, आप याद रखिए कि ये जो हमारे जो है वो हमारी कल्चर जो है हमारा जो है डिफरेंट है ब्रिटिश से। अगर ये उस कॉन्सेप्ट्स पे हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, और जबकि हम देखा जाए तो हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट लेवल पे है, तो हमें अपने बच्चों को उसी लेवल पे जो समझना चाहिए। हम सिर्फ रट्टा लगा रहे होते हैं ब्रिटिश को और जो है वो इंग्लिश को, और इसके बाद हमें समझ कुछ नहीं आ रही, तो कहते हैं ना पल्ले पैंदा कुछ नहीं, तो ब्रिटिश तक जाना कुछ नहीं, वो हिसाब है, हम अपनी मत मार लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपका पेपर भी हो गया, मैंने आपको बताया जो आ गया। उसके बाद आपने ऑनलाइन असेसमेंट भी दे दी, आपने 12 मॉड्यूल्स भी अपने कंप्लीट कर लिए, असाइनमेंट्स भी भेज दी, सारा कुछ खर्चा हो गया। 30,000 वो था जो उन्होंने मुझसे, बंदा 35, वो बंदा 25 जो भी होगा उस टाइम, क्योंकि थोड़ा भूल चुके हैं, 1.5-2 साल पहले की बात है। तो मैं देख रही थी लोग बहुत पीएमसी से कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसके बारे में बताना ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये एक और कॉपी पेस्ट सिस्टम आता है। क्या होता है कि आपको ये सारे जितने मॉड्यूल्स हैं ना,
उसका एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। अब पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं। फर्स्ट 3 आपको रिजल्ट कार्ड मिलते हैं जिसमें फर्स्ट होगा तो याद रखिएगा आप बड़े कमाल के बंदे हो। और यार उस वक्त तो पता ही नहीं था, HEC से पता करना पड़ता है कि कौन सा आप डिप्लोमा कर रहे हो वो रेकग्नाइज्ड है और नहीं है, और आप डिग्री इसकी बिस्बत अगर मैं कहूँ, अगर मैं अपनी सलाह दूँ तो इसकी निस्बत बच्चियों को चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से PU से टीचिंग कोर्सेज करें। ठीक है, अब देखिए जी उनके डिप्लोमा कोर्सेज को भी करने से पहले HEC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके ज़रूर पता किया करें कि ये वेरीफाइड है कोर्स के नहीं है। अब हम अक्सर डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, हमारा पता चलता है ये कॉलेज तो वेरीफाई नहीं था और हमारी डिग्री जो है वो धरी की धरी रह जाती है और हम रोते हैं। अब ये देखिए तमाम चीज़ें वही हैं, तुम्हारा मॉडल है, ठीक है, लेकिन बस ये कि ज़रा प्यारा प्यारा करके आपने पेश करना है। ये आप जितना प्यारा पेश करेंगी तो वो देखें अब इसमें भी राइटिंग है, ठीक है, इस तरीके से जो है वो फिर वही तमाम चीज़ें आपने करनी है। और ये इस पर बहुत कॉस्ट आती है। आपको पता है कंप्यूटर पेपर कितना एक्सपेंसिव है, ये जो है वो प्रैक्टिकल पेपर भी आ जाता है, फिर आपने जो प्रिंटिंग निकलवानी है, फिर ये 40 रुपीज़ की अब है, उस टाइम तो 25 तक मिल जाती थी हमें। तो ये जो है वो ये देखें इस तरीके के ये सारे काम है, ठीक है। अब ये सब कुछ रट्टा है, कॉपी है, पेस्ट है, इसमें आपको कहीं पे भी प्रैक्टिकल वर्क अवेलेबल नहीं है। कहीं आपने बच्चों के साथ काम नहीं किया, कहीं आपने जाके चार्ट पेपर्स नहीं बनाए, आपने कहीं पे भी जो बच्चे का IEP डिज़ाइन नहीं किया, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड नहीं है। ये देखें सारे मॉड्यूल्स हैं और उसको सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है ये, और इनको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट करने के लिए आपको जो है पैसे लगाने पड़ेंगे, और पैसे लगाने के लिए जो है वो आपको पता है जो है इन्वेस्टमेंट बड़ी होनी चाहिए। और ये तमाम अच्छे वाले कंप्यूटर पेपर्स पे काम हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके सामने है, ये तमाम मॉड्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी फिर क्या करनी है, इतनी मेहनत करने के बाद हमें था कि पता नहीं वो आके देखेंगे, पता नहीं हमारे घर एक पूरी बारात आएगी जी, इतनी मेहनत से बच्चे ने काम किया, तो चलो अब इनके घर जाके जो इनका चेक कर ले। पता चला इसकी तस्वीरें उतार के हमने सिर्फ सेंड करनी है मैडम को, और उन्होंने सिर्फ इस पे नंबर देने हैं। पोर्टफोलियो का अलग से रिजल्ट कार्ड बना के दे देते हैं। और सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपके पैसे बचाने की एक छोटी सी काविश है। कोशिश करें अपने जो है फ्यूचर को देख के कुछ बेहतर पढ़ने की कोशिश करें। ये कोर्सेज करके टाइम वेस्ट मत करें, इसके बाद कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। मैं कुछ स्कूल्स में गई, अलाइट में गई, वहाँ मुझे 15,000 to 12,000, 12 से 15 के इन बिटवीन वो दे रहे थे, जबकि मैंने 20 कहा था। क्योंकि अब जी आपने डिप्लोमा किया हुआ मॉन्टेसरी में, तो जी वो उन्होंने मुझे नहीं रखा क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा मांग रही थी। अब सोचिए अलाइट स्कूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई, उन्होंने 20,000 मुझे पे किया, और जो है वो उसके बाद भी जो है वो स्किप करना पड़ा। बहुत दूर हो जाता है काफ़ी आपको पता है, और भी बहुत सी टेंशनें आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपका ख़र्चा है सिर्फ। ये डिप्लोमा मेरे नज़दीक कोई भी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, इसको करके टाइम वेस्ट मत करें। और इसका स्कोप अगर आप कहें कि बाहर हम जाएंगे और इसकी बुनियाद पे किसी स्कूल में जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो देखते हैं कि जब हमने जाना होता है, तो आपको पता होगा फॉरेन अफेयर्स से और HEC से हमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाई कराने होते हैं। वहाँ पे हमें अलहदा से पैसे पे करने पड़ते हैं। हमारे पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल है, पहले हम डिग्रियों पे पैसे लगाते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई कराते हैं कि हम इस मुल्क से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। फिर वो जो स्टैंप लगती है ना आपके पेपर पे, वो वहाँ पे चेक होती है। वो बाहर जब आप जाते हो दुबई में कहीं पे भी, वो चेक करते हैं कि आया इसने वाकई पढ़ा है कि 2 नंबर डिग्रीज लेके आया हुआ है। अब HEC वाले इसको वेरीफाई नहीं करते, ठीक है, ये डिप्लोमे को नहीं वेरीफाई करते। इसलिए आप लोग सोच लीजिएगा, ठीक है। और करने से पहले हाँ, अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है कि हमें अच्छा लगता है पढ़ना और हमारे पास पैसे टिक नहीं रहे, तो फिर आप ज़रूर जो है वो PMC से करें, PMC से करें। कोई और भी जितने भी और इदारे आए हुए हैं जो डिप्लोमास के नाम पे ये करवा रहे हैं कारोबार, तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा भी अच्छे कारोबार है, लेकिन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इन द पाकिस्तान। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बेहतर का इंतखाब करें। बच्चियों को पढ़ाएं, मना नहीं है। बच्चियों को पढ़ाने के बाद जो है ना वो उनको कोशिश करें उन्हें ग्राफिक्स, ऑनलाइन अर्निंग, उन्हें सोशल मीडिया का हैंडल्स यूज़ करना, ये तमाम चीज़ें सिखाए ताकि वो घर बैठ के कुछ कमा सकें, अर्न कर सकें। आने वाला दौर बहुत मुश्किल होने वाला है, तो बजाय बेफजूल डिग्रीज पे पैसे ज़ाया करने की कोशिश करें, किसी बेहतर चीज़ की तरफ आएँ और बेहतर चीज़ को जो है वो करने की कोशिश करें। होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये डिप्लोमा करने से पहले आप 100 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।